जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में, जहां रिसेंट टाइम की इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज की अपडेट भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूनिक है। खबर आ रही है कि आईसीआई ने करीब 4000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम अपने रजिस्टर से हटा दिए हैं। अब क्यों हटाए हैं, किस तरह से हटाए हैं, क्या ताकत आईसीआई ने यहाँ पर अपनी यूज करी है, जानने की कोशिश करेंगे आज ये सारी बातें और बहुत कुछ इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 4000 के करीब यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर ये गाज गिरी है कि उनको जो रजिस्टर होता है आईसीआई का, उससे अपने नाम को हटवाना पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ ये भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो नंबर बताया जा रहा है वो ऑलमोस्ट 3994 है, यानी कि 6 लोग अगर और होते तो यहाँ पर ये नंबर 4000 को टच कर जाता। लेकिन ये नौबत कैसे आई ये भी जानना जरूरी है। एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये सारी अपडेट्स अनफोल्ड होती हैं। तो यहाँ पर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फीस बताया जा रहा है, जो यहाँ पर आईसीआई मेंबर्स को देनी होती है। एनुअल फीस होती है, किस तरह से देनी होती है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। कौन सी ये ताकत है जो आईसीआई यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। तो बताया जा रहा है जो भी प्रोविजंस हैं वो अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में भी मेंशन किए गए हैं और साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1988 में भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं। यहाँ पर ये सारे जितने भी प्रोविजंस है फी को लेकर वो प्रेस्क्राइब किए जा चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ बताया जा रहा है कि जितने भी नाम के हटाने की प्रक्रिया है वो 1 जनवरी 2021 से ही शुरू हो गई थी। और इसमें भी कमाल की बात यह है कि अगर ये लोग चाहें तो वापस से अपने नाम को रिस्टोर कर सकते हैं, मेंबरशिप पा सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना है, जो भी फीस है वो तो पे करनी है, साथ में रिस्टोरेशन फी भी इनको पे करनी पड़ेगी मेंबरशिप फी के साथ में। अब ये देखना होगा कि आईसीआई ने यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाला है वहाँ पर एक लिस्ट भी रिलीज करी है, जहाँ पर जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम हटाए गए हैं उनके नाम मेंशन किए हैं। ऑलमोस्ट ये जो 4000 का नंबर मैं बता रहा हूँ उतने नाम मेंशन किए गए हैं और साथ में उनका एड्रेस, उनका रीजन, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें भी मेंशन की गई हैं, ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि क्या मेरा नाम हटाया गया है या रखा गया है तो वो जाकर देख सके कि हाँ भाई मेरा नाम है या नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे रेगुलेशंस हैं जो कि ऑथराइज करते हैं आईसीआई को। अगर यहाँ पर लेट फी की बात आती है तो ये नाम हटा सकती है रजिस्टर से। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 कैटेगरी या फिर कुछ कैटेगरीज होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि भाई कितनी होने वाली है ये रजिस्ट्रेशन फी और क्या एज है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड हैं उनकी एज और उनकी कैटेगरी से भी डिफाइन किया जाता है कि कितनी रजिस्ट्रेशन फी वो देंगे। साथ में 18% जीएसटी भी उनको देना पड़ता है। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है अपने करियर में भी आगे बढ़ने के लिए और सस्टेन करने के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से 1 जो अप्रैल होती है वहां से ये मैंडेट हो जाता है, ड्यू हो जाता है और 30 सितंबर के पहले पे करना होता है। उसके बाद नहीं तो आपको यहाँ पर लेट फी भी लग सकती है। इफ रजिस्ट्रेशन फी इज नॉट पेड बाय द ड्यू डेट देन आईसीआई इज ऑथराइज्ड टू रिमूव द नेम ऑफ दैट कैंडिडेट फ्रॉम द रजिस्टर। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि भाई अब ये जितना भी मेंबर्स का रजिस्टर होता है वहां से आईसीआई नाम हटा सकती है। अब एक और मैं आपको बात बता दूं कि जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उनमें से अगर कुछ चाहें तो यहाँ 10 साल तक के लिए एडवांस में अपनी रजिस्ट्रेशन फी दे सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इन्हें बार बार रजिस्ट्रेशन फी के लिए परेशान ना होना पड़े। ये भी एक प्रोविजन है आईसीआई के पास और इसके लिए ज़्यादा कहीं आपको भागने की भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सर्विस पोर्टल अवेलेबल है आईसीआई की वेबसाइट पे, जहाँ पर आप जाकर अपडेट कर सकते हो, अपनी रजिस्ट्रेशन फी भी सबमिट कर सकते हो। वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। एक सवाल जो यहाँ पर बहुत बड़ा उठता है कि भैया पैसा देना कितना है और किसको कितना देना है, तो ये भी बात जान लेते हैं। सीधे आईसीआई की तरफ से ये डेटा निकाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसोसिएट मेंबर फी जो है वो जीएसटी के साथ करीब 1770 हो जाती है, जिनकी एज यहाँ पर बताई जा रही है कि 60 साल के नीचे है और उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। और अगर हम बात करें इसी कैटेगरी में जो हमारे फेलो मेंबरशिप फी आती है वो भी 3540 रुपए की बैठती है जीएसटी के साथ। अब हम बात कर लेते हैं जितने भी हमारे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्डर हैं उनके ऊपर कितनी फीस लगती है। तो 5310 रुपए लगती है भाई हमारे जितने भी एसोसिएट मेंबर फी है वो, और साथ में जो हमारे फेलो मेंबर्स हैं उनको 8260 रुपए की फी देनी पड़ती है यहाँ पर।
विद जीएसटी। जीएसटी लग रहा है 18% का, आपको इस दिमाग में रखना है। और साथ में जो भी हमारे अबव द एज ऑफ 60 हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, उनको पे करना है करीब करीब 1298 रुपए इफ दे आर द एसोसिएट मेंबर्स, और अगर फेलो मेंबर्स हैं तो भाई 2714 रुपए उनको पे करने हैं। तो ये सारा वो स्ट्रक्चर रह रहा है जो फीस यहाँ पर मेंबर को देनी होती है। और ये जो मेंबर्स नहीं दे रहे हैं उनकी जो मेंबरशिप है वहां से हटा दी जाती है, उनका जो नाम है रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाता है। और ये पूरी प्रोसीजर रह रही है आईसीआई के साथ अपनी मेंबरशिप बनाए रखने की। आई होप आपको ये सारी अपडेट्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि किस तरीके से आईसीआई के साथ वो अपनी मेंबरशिप बनाए रखे जा सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। इन तरह की वीडियोस हम आगे भी पोस्ट करते रहेंगे और पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स के साथ अच्छी अच्छी डिटेल्स हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।